अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बैटरी बैकअप का इशू है, नया सिस्टम लगवाया है, बिल्कुल न्यू इन्वर्टर है, लेकिन इसकी सेटिंग सही नहीं करके गए जिन्होंने ये इंस्टॉल किया। और इसमें मज़ीद ये है कि 61 नंबर का फ़ॉल्ट क्यों आ रहा है? अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं और कई जगहों पे ये फ़ॉल्ट आता है। और ये फ़ॉल्ट वैसे तो आता है जहाँ पे लिथियम बैटरियाँ लगी हों, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ट्यूबुलर बैटरियाँ लगाई हुई हैं, उसके साथ भी ये फ़ॉल्ट आ रहा है। तो कई जगहों पे मैंने ये फ़ॉल्ट ठीक किया है। आज मैं आपको ये फ़ॉल्ट ठीक करके बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है और इसकी वजूहात क्या हैं, ताकि आइंदा ये फ़ॉल्ट कभी ना आए। और इसके अलावा जो बैटरी बैकअप का मसला है, इनको बैटरी बैकअप बहुत कम मिल रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं मिल रहा। तकरीबन इनको 50% तक बैकअप मिल रहा है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको बैकअप कितना मिलना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि आपकी बैटरी आपको कितने यूनिट प्रोवाइड कर सकती है, कितने किलोवाट का लोड चला सकती है, कितने घंटे चला सकती है, सारी रात कितने वाट का आप लोड उस पे डाल के चला सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इनको पता था कि मेरी बैटरी जो है मुझे कम बैकअप दे रही है, हालाँकि बैटरियाँ भी नई हैं, तो फिर भी बहुत कम बैकअप मिल रहा है। इसमें इस इन्वर्टर का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इसमें जो सेटिंग रखी गई है उसका कसूर है सारा। तो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ इसमें कौन-कौन सी सेटिंग्स चल रही हैं और कहाँ पे फ़ॉल्ट था और मैंने कैसे इसको ठीक किया। तो ये जो 61 नंबर का फ़ॉल्ट है, सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। 61 नंबर का फ़ॉल्ट हमेशा तभी आता है जब आपने बैटरी कोई लगाई है, ख़ास तौर पे आपने लिथियम बैटरी लगाई है और इसकी कम्युनिकेशन काम नहीं कर रही बीएमएस के साथ। तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी में ये फ़ॉल्ट कब आता है? जब आपने लिथियम बैटरी के पैरामीटर सेलेक्ट किए होते हैं, जबकि आपने बैटरी तेज़ाब वाली लगाई हुई है, तो फिर ये फ़ॉल्ट आता है। और लिथियम बैटरी में ये फ़ॉल्ट तब आता है जब आपने कम्युनिकेशन करवाई हुई है, लेकिन आपकी या तो केबल डिस्कनेक्टेड है या वो कटी-फटी है, रास्ते में कहीं से कनेक्शन नहीं हो रहा या फिर उसकी कम्युनिकेशन काम ही नहीं कर रही और फिर ये फ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ पे देखें बैटरी टाइप इस इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर में 14 नंबर पे आती है। यहाँ पे इन्होंने LIB सेलेक्ट की हुई है। अगर आप LIC भी सेलेक्ट करेंगे तब भी ये फ़ॉल्ट आएगा। नेक्स्ट में मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो ये आपने चेंज कर देनी है, बैटरी टाइप यूज़ कर देनी है। अगर आप लेड वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। तो इसमें फिर फ़ॉल्ट जो है वो दूर हो जाएगा। और बाकी सेटिंग भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें इक्वलाइज़ेशन जो है वो भी देखनी पड़ती है। अच्छा, इक्वलाइज़ेशन भी एक ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है। वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में करके दिखाता हूँ, ये कैसे काम करती है और क्यों करवाई जाती है और इसकी ज़रूरत कब पेश आती है ख़ास तौर पे इस केस में हम इसको कैसे करवाएँगे। अभी देख लें आप EEN है, इनेबल है, सब कुछ है। लेकिन इक्वलाइजेशन काम नहीं कर रही इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर रही। तो सबसे पहले आपको ये बताऊँ 60 नंबर का फ़ॉल्ट भी अच्छा ये अभी आपने देखा 60 का फ़ॉल्ट भी आ रहा है। ये भी तभी आता है जब बैटरी की कम्युनिकेशन का मसला होता है और आपका इन्वर्टर जो है लिथियम के साथ चल रहा होता है या फिर उसको सेंस कर रहा होता है कि ये लिथियम बैटरी है। अभी ये हमने यूज़र सेलेक्ट कर लिया, ऊपर लिखा हुआ अभी यूज़र आ चुका है। तो अगर फिर भी ये फ़ॉल्ट आता हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इन्वर्टर को रीस्टार्ट कर लेना, फिर मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ बैटरियों की बैकअप क्यों नहीं मिल रहा, ये भी चेक किए देता हूँ। तो इसमें फ़िलहाल तो हम एक-एक सेल को चेक कर रहे हैं, लेकिन आपने ये काम कभी नहीं करना। एक-एक सेल नहीं, हमेशा सारे सेल्स की ग्रेविटी चेक की जाती है। तो अभी आपको अगर इसमें कुछ नज़र आ सके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्टी है, तो वैसे यहाँ पे जो ग्रीन का सेंटर होता है, ये बैटरी की डिस्चार्जिंग को शो करता है। बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो येलो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे होता है जी इसका नंबर 1150 1150 और थोड़ा-सा मज़ीद येलो के ऊपर जब ये जाता है, तो ये हो जाता है जी 1.165 1.265 सॉरी। तो फिर ग्रेविटी बिल्कुल पूरी होती है। अभी ये जो ग्रेविटी आ रही है, ये ग्रीन के सेंटर में बल्कि रेड के पास आ रही है। तो इसका मतलब बहुत ही खौफनाक है कि ये बैटरी चार्ज नहीं है। अच्छा, कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, ये फिर ऊपर को इसकी ट्यूब उठ जाती है। तो वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिस मैं कर देता हूँ, भूल जाता हूँ, बतानी होती हैं और ज़्यादातर लोग फिर एतराज़ भी करते हैं, आप वीडियो छोटी बनाया करें। क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन सारी चीज़ें जब तक क्लियर ना की जाएँ, तब तक आपको सारा कुछ समझ नहीं आता और
मसाइल आते हैं। तो ये जो चेक करने का तरीका भी गलत होता है। अगर आपने पानी कम डाला तो फिर भी गलत है, बहुत ज़्यादा डाला तो फिर भी गलत है। इसको तकरीबन आपने सेंटर तक फिल करना है, या सेंटर से थोड़ा-सा ऊपर 60% आप कह सकते हैं इसमें आपने पानी फिल करना है। इतना ज़्यादा पानी ना हो कि आपकी जो ट्यूब है उसका ऊपर वाला सिरा ऊपर रबड़ के साथ जाके टकरा जाए। रबड़ के किनारे पे भी टकरा जाता है, बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं टकराता, तो किनारे पे साइड पे टकरा जाए तो फिर भी ये ट्यूब जो है रुक जाती है, उसकी मूवमेंट पूरी नहीं होती, तो फिर रीडिंग गलत आ जाती है। और अगर ये पानी कम डालेंगे तो ये नीचे बैठी रहेगी, नीचे से उसको उठना चाहिए हवा में, ठीक है, जो मरकरी इसके अंदर डाला हुआ होता है, वेट बनाया होता है जो कि इसका। अभी देख सकते हैं आप, ये फॉल्ट आ रहा है 61। तो मैंने ये आपको चेक करने के लिए अब दूसरी एक सेटिंग की है, उसमें भी ये फॉल्ट आता है। दो तरह की सेटिंग्स होती हैं गलत जिसमें फॉल्ट आता है। अभी ये आपको बताऊं 100% शो कर रहा है, सिर्फ 2 एम्पेयर से चार्जिंग, बल्कि कभी डिस्चार्जिंग भी शुरू कर देता है। 54.0 वोल्ट पे बैटरी है, और ऐप में देखेंगे 100% बताएगा। यहाँ पे सिग्नल्स बैटरी के फुल हैं, लोड ना होने के बराबर है। तो फुल होने के बावजूद भी बैटरी का बैकअप नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ये सारा कुछ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, LIC रखा हुआ है, ये भी लिथियम की ही एक टाइप है। LIC हो गया, LIB हो गया, दोनों पे ही 61 का फॉल्ट आता है। इसको आप FLD पे कर दें, ये यूजर पे कर दें, यूजर पे बेस्ट है, यूजर पे करेंगे। और ये सेटिंग जो है बल्क चार्जिंग कट ऑफ की, ये आपने इतनी रखनी है स्टार ट्यूबुलर बैटरी के लिए। फ्लोट की वैल्यू भी आपने देख ली है 17 और 18 नंबर। या जब भी हम ये सेटिंग चेंज करते हैं एक दफ़ा 60 नंबर का एरर ज़रूर आता है, और एक दो दफ़ा आता है, उसके बाद ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है एरर, फिर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, एक तो होगी ये बात। दूसरी बात ये है कि अभी हम ब्रेकर को बंद करके दोबारा चला के देखते हैं, और फिर देखते हैं ये क्या करता है, बैटरी को चार्जिंग स्टार्ट करवाता है कि नहीं करवाता। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है बैटरी बैकअप वाला है, वो अभी मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये उधर का उधर ही रुका हुआ है 54 वोल्ट फ्लोट, यानी कि इसने अपने हिसाब से चार्जिंग कंप्लीट कर ली है, और 2 एम्पेयर से अभी चार्जिंग कर रहा है, फ्लोट वैल्यू से चार्जिंग हो रही है। और ये चार्जिंग अब होती रहेगी तकरीबन कोई 10-15 घंटे, फिर जाके भी इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होनी, ठीक है। और फिर अभी आपने अगर सेटिंग की है और आपकी सेटिंग अप्लाई नहीं हो रही, काम नहीं कर रही, कई लोगों से इन्होंने सेटिंग करवाई है लेकिन वो अप्लाई नहीं होती, काम नहीं करती, तो फिर आपने क्या करना है। इस इन्वर्टर में 54 पे है इक्वलाइजेशन एनेबल, तो वो तो पहले से हमने रखा हुआ है। बाकी सेटिंग्स जो है, ये 55 जो है ये वोल्टेज है, इक्वलाइजेशन की ये मैक्सिमम होने चाहिए 61 पे, ठीक है। ये भी मैक्सिमम वोल्टेज इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपकी बैटरी इक्वलाइज हो और अच्छी चार्जिंग, स्ट्रॉन्ग चार्जिंग हो जाए इसकी। इक्वलाइजेशन में चार्जिंग अगर वोल्टेज कम है तो इक्वलाइजेशन करवाने का कोई फायदा नहीं होगा, जितनी बार मर्जी करवा लें बैटरी पे कोई असर नहीं होगा, बैटरी टस से मस नहीं होगी। बाकी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंतहाई ज़रूरी है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने सेटिंग कर ली है, सेटिंग करने के बाद भी चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई, चार्जिंग हो ही नहीं रही बैटरी की, बैटरी को असर ही कोई नहीं हो रहा, तो फिर आपने इसको इमिडिएटली इनेबल करवाना है, वो आपने नेक्स्ट में जाके करवाना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये वोल्टेज जो है इसके इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बढ़ गए, वरना आपने क्या करना है, आपने इसके इनेबल करवाना है इक्वलाइजेशन को इमिडिएटली। उसके लिए आपने नेक्स्ट में जाना है, आखिर में जो सेटिंग होती है आखिरी आखिरी इक्वलाइजेशन की, वहां से आपने इसका करना है काम, ठीक है। जो 59 नंबर पे होती है ये एडीएस, इसको आपने डबली AEN कर देना, ठीक है। इसको AEN करना है, तो फ्रंट स्क्रीन पे आएंगे, अभी भी ये रुका हुआ है लेकिन 1 मिनट से पहले ये स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन कोई 10 से 15 सेकंड तक लेगा। ये EQ लिखा हुआ आ गया। बहुत से लोग समझते हैं ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट नहीं। अभी एम्पेयर देखें 2 एम्पेयर पे है, लेकिन अभी ये एम्पेयर पे जाएगा, तकरीबन 10-15 एम्पेयर पे ये जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फ्लोट वैल्यू जो थी, इसकी फ्लोट कंडीशन थी, उसमें से निकल के, उस स्टेज में से निकल के नेक्स्ट स्टेज पे दाखिल हो रहा है जो इक्वलाइजेशन स्टेट होती है। तो ये इक्वलाइजेशन स्टेज में जा चुका है। यहाँ पे चार्जिंग 14 एम्पेयर लिखा हुआ आ गया है, और अभी ये 9 आ गया है। और जैसे जैसे इसने ग्रेविटी पूरी करते जाना है वैसे वैसे इसके एम्पेयर कम होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त चार्जिंग हो रही है, और अब जब ये चार्जिंग होगी तब इसकी ग्रेविटी भी पूरी हो जाएगी और बैकअप भी बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, और बैटरी जो है
बिल्कुल नई बैटरी जैसी काम करेगी। है भी बैटरी बिल्कुल नई, लेकिन सिर्फ इनकी मिस्टेक की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक्स होते नहीं है वीडियो के ऊपर, और वीडियो के ऊपर लाइक नहीं होंगे तो फिर वीडियो जो है वो वायरल नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आगे नहीं जाएगी। और वीडियो को फिर आप शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।